गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के महत्वपूर्ण मेले और त्यौहार। इसको पढ़ने से पहले आज का सुनते हैं मोटिवेशन कोट। तो ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सारी बार ऐसे होता है कि हम जो हमारा पास्ट होता है, हमारा जो बीता हुआ समय रहता है, हम उसको याद करते रहते हैं, और जो हमारा प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट को हम जी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए कहा था किसी ने कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पास है उसे खोया नहीं करते, और मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। देखो, भारत के मेले और त्यौहार को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है इसको समझने की दृष्टि से। सबसे पहले है राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व या राष्ट्रीय त्यौहार, मतलब ऐसे त्यौहार जिन्हें पूरा का पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पर्व। जैसे गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्या हुआ था इस दिन? हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद गांधी जयंती, गांधी जयंती भी पूरा हिंदुस्तान मतलब मनाता है, सेलिब्रेट करता है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इसके बाद कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिनको किसी विशेष धर्म द्वारा मनाया जाता है। वैसे जो हमारा भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब हमारे देश में हर एक धर्म की वैल्यू की जाती है, हर एक धर्म का सपोर्ट किया जाता है, और हमारे देश में हर एक त्यौहार में, चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमानों का त्यौहार हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो, चाहे वो पारसी का हो, उस दिन छुट्टी दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या सबूत है, तो हमें क्या बताना है? हमें बोलना है कि चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो या फिर मुसलमानों का त्यौहार हो, हर एक त्यौहारों में भारत सरकार द्वारा अवकाश दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे धार्मिक त्यौहार, मतलब ऐसे त्यौहार जो किसी धर्म विशेष द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं धार्मिक त्यौहार। जैसे हिंदू में अगर बात करें तो दीपावली, ठीक है, दीपावली, होली, नवरात्रा, गणेश उत्सव, ये सब चीज़ें किस में आएगी? ये आएंगे हिंदू त्यौहार में। उसके बाद मुसलमानों के कुछ त्यौहार होते हैं, जैसे ईद। ईद कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। ईद उल फितर, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन कुरान स्वर्ग से आई थी धरती में, ईद उल फितर। फिर होता है ईद उल अजहा, ईद उल अजहा, ईद उल अजहा ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो एक नबी थे ईश्वर के, जिनका नाम था इब्राहिम, और इब्राहिम के बेटे का नाम था इस्माइल। तो इस्माइल को उन्होंने बलि करने के लिए लेके गया था, किसके आग्रह पर? ईश्वर के आग्रह पर। और फिर ईश्वर ने बलि करने से मना कर दिया था और एक भेड़ भेजा था, तभी से मनाया जाता है ईद उल अजहा। उसके बाद ईद मिलाद उन नबी, इस दिन पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। तो 3 प्रकार से ये चीज़ें होती है। उसके बाद अगर मुस्लिम त्योहारों की बात की जाए तो मुहर्रम एक त्यौहार है। आपने पीके मूवी देखा है? पीके मूवी में दिखाता है जो आमिर खान है वो क्या करता है? अपने आप को जंजीरों से मारता है, ब्लेड से मारता है। तो हम जब पढ़ते हैं मुस्लिम धर्म के बारे में, तो मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर साहब थे। ठीक है, पैगंबर साहब थे, और उनके जो दामाद थे, उनके दामाद का नाम था अली, और अली के 2 बेटे थे जिनका नाम था हसन और हुसैन। तो हुसैन की मृत्यु हुई थी किरबला के युद्ध में, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसी की याद में मनाते हैं मुहर्रम का त्यौहार। और हुसैन को जो चोट पहुंची थी, जो पीड़ा दी गई थी, उस पीड़ा को लोग खुद को मार करके याद करते हैं।
ठीक है। और हमारे देश में एक झांकी भी निकाली जाती है, वैसे सब जगह निकाली जाती है जहाँ पर इस चीज़ को मानते हैं, जिसको बोलते हैं ताजिया। ताजिया का नाम सुना है आपने? तो ताजिया झांकी इसमें निकाली जाती है। इसके बाद सिखों के भी कुछ त्यौहार होते हैं, जैसे जैसे बैसाखी होता है। बैसाखी कौन मनाते हैं? सिख लोग मनाते हैं। वैसे तो पूरा इंडिया मनाता है, बट मेनली कौन मनाते हैं? सिख लोग मनाते हैं वैशाखी। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु पर्व वो मनाते हैं। कौन मनाते हैं? सिख लोग। उसके बाद ईसाई। देखो, ईसाई धर्म के 3 महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। पहला क्रिसमस डे। कब मनाया जाता है क्रिसमस डे? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या हुआ था इस दिन? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और जो दूसरा त्यौहार है वो मनाया जाता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। उसके बाद वो तीसरे दिन जीवित हो गए, ठीक है, जिसे कहा जाता है ईस्टर। ईस्टर का पर्व मनाया जाता है मृत्यु पर जीवन की जीत के तौर पर ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। तो क्रिश्चियंस के कितने त्यौहार हैं? 3 महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। कौन से? क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे और ईस्टर। इसके बाद है बौद्ध। तो बौद्धों में जो महत्वपूर्ण त्यौहार है वो है बौद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? बौद्ध पूर्णिमा। जैनों के कुछ महत्वपूर्ण अगर त्योहारों के बारे में बात की जाए तो इनका जो महत्वपूर्ण त्यौहार है वो है जैनों के लिए जैन पूर्णिमा, ठीक है। जैन पूर्णिमा होती है क्या? नहीं। कौन सी पूर्णिमा होती है? महावीर पूर्णिमा, ठीक है। तो महावीर पूर्णिमा जो है वो या महावीर जयंती कहते हैं इसको, ठीक है, महावीर जयंती कहते हैं। तो महावीर जयंती मनाते हैं जैन लोग। साथ ही साथ एक और पर्व होता है जिसे कहा जाता है पर्युषण। पढ़ेंगे इसको। पर्युषण का जो पर्व होता है, देखो हम लोग इंसान हैं, हमसे देखने, बोलने, सुनने से गलती हो जाती है, ठीक है। हम भगवान तो बन नहीं सकते, इंसान हैं, और इंसान मतलब गलती, ठीक है। हम लोगों से हर दिन कुछ ना कुछ गलतियां होती है। तो जैन लोग एक त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है पर्युषण। पर्युषण में क्या होता है? वो लोग पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने जो भी पाप किया था, जो भी गुनाह किया था, उसकी वो लोग माफ़ी मांगते हैं। एक और त्यौहार होता है जैनों में जिसका नाम है मस्तकाभिषेक। मस्तकाभिषेक में अभिषेक किया जाता है। अभिषेक का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ ना कुछ क्या करना, कुछ ना कुछ चढ़ाना, ठीक है। तो जैनों के जो पहले तीर्थंकर थे, जैनों में कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैनों के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, और ऋषभदेव के बेटे थे बाहुबली, ठीक है। वो वाला बाहुबली नहीं जो मूवी आई थी। बाहुबली कौन थे? बाहुबली थे ऋषभदेव के बेटे, और उनको दूध से और मतलब जो केसर वाला दूध होता है उससे नहलाया जाता है, ठीक है। तो ये जो त्यौहार है वो है क्या नाम है इसका? महाअभिषेक। इसको लिख लेते हैं, महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद पारसियों के कुछ त्यौहार हैं, जैसे नवरोज। नवरोज क्या होता है? नवरोज होता है पारसियों का नया साल, उसे कहते हैं नवरोज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ धर्मनिरपेक्ष त्यौहार। धर्मनिरपेक्ष त्यौहार क्या होते हैं? धर्मनिरपेक्ष त्यौहार, हाँ, सभी के लिए, सभी मनाते हैं इसको, सभी सेलिब्रेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष त्यौहार कहते हैं। इसका संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं होता है। हर कोई यहाँ पर जाकर के क्या कर सकता है? एंजॉय कर सकता है, आनंद ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ओणम का त्यौहार है, ओणम हो गया। ओणम पूरा देश सेलिब्रेट करता है नई फसल के अवसर पर। साथ ही साथ नववर्ष, नया साल में ये थोड़ी ना कि जैसे 1 तारीख है, 1 जनवरी है, तो हिंदुओं के लिए 1 जनवरी है, मुस्लिमों के लिए नहीं है, मुस्लिमों के लिए हिंदू के लिए नहीं है। समझ आ रहा है? तो नया साल जो है पूरा का पूरा हिंदुस्तान इसको सेलिब्रेट करता है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर पूर्व के
उत्तर पूर्व या फिर पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर भारत के त्यौहार। पूर्वोत्तर भारत में कितने देश हैं, सॉरी कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? देखो, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ठीक है, उसके बाद मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है और सिक्किम है, ठीक है। तो इस तरीके से कितने राज्य हैं? 8 राज्य। 7 बहनी राज्यों में कौन सा राज्य नहीं आता है? सिक्किम नहीं आता है। उत्तर पूर्वी इसमें आ जाएगा बिहू। बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? मेनली असम में। और हॉर्नबिल, हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है? नागालैंड का त्यौहार है। तो ये आ जाएगा उत्तर पूर्वी त्यौहार में। उसके बाद हिंदुस्तान में कुछ मेले सेलिब्रेट किए जाते हैं, मेले, महत्वपूर्ण मेले, महत्वपूर्ण मेले। इसमें क्या आ जाएगा? कुंभ का मेला। कुंभ का मेला कितने सालों में लगता है? 12 सालों में लगता है। 2016 में वैसे कहाँ पर लगा था? मध्य प्रदेश में लगा था, उज्जैन में। अब कब होगा? 2028 में होगा। तो कुंभ का मेला कितने राज्यों में लगता है, मतलब कितनी जगहों में लगता है? 4 जगह में। कुंभ का मेला कितनी जगह में लगता है? 4 जगह। सबसे पहले ऊपर में कौन सा राज्य है, मतलब जहां पर कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है हरिद्वार, जहां से प्रवाहित होती है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी के तट पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है हरिद्वार में। और हरिद्वार कहां पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, कौन सा राज्य यहां पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है प्रयागराज, और जिसे कहा जाता है इलाहाबाद। तो प्रयागराज में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। और ये कौन सी नदी के तट पर है? 3 नदी के संगम पर है। कौन सी नदी के संगम पर है? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। पौराणिक सरस्वती मतलब अभी नहीं है, विलुप्त हो चुकी है, बट है, समझ आ रहा है। तो प्रयाग में कौन सी नदी? गंगा, यमुना और सरस्वती। फिर थोड़ा और नीचे आते हैं, कौन सा राज्य आ जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है उज्जैन। उज्जैन में भी 12-12 साल पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। उज्जैन कौन सी नदी के तट पर है? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के तट पर है। उसके बाद थोड़ा और नीचे आओ मध्य प्रदेश से, तो आता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक जगह जिसका नाम है नासिक। नासिक, और ये नासिक कहाँ पर है? गोदावरी के तट पर, महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 जगहों में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। इससे पहले पता था आप लोगों को? नहीं पता था? आप लोगों को लगता होगा कुंभ का मेला मतलब मध्य प्रदेश, उज्जैन, है ना? तो याद रखना, ऊपर हरिद्वार में, फिर प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। इस तरीके से 4 जगह कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ अगर मेलों की बात की जाए तो इसमें आएगा सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला कहां पर है? सोनपुर, बिहार। क्यों फेमस है सोनपुर का मेला? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर किया जाता है, या कहां पर आयोजित होता है? सोनपुर में। और सोनपुर कहां पर है? बिहार में। तो ये चीजें हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा फिर लिखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा राष्ट्रीय पर्वों के बारे में। ऐसे पर्व जिन्हें पूरा का पूरा भारत सेलिब्रेट करता है उन्हें कहते हैं राष्ट्रीय पर्व, और जिनका संबंध किसी ना किसी महान घटना से होता है। जैसे हमारा देश आजाद हुआ, ये हमारे लिए महान घटना है, नहीं है? तो हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। हमारे देश का संविधान बना कब बना? 26 नवंबर 1949 को बना, पर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 49 को बना और 50 को लागू हो गया। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए, हमारे कर्तव्य निर्धारित किए गए, हमारे लिए और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए। समझ आ रहा है? आज अगर आप अच्छे से यहाँ पर जीवन जी पा रहे हैं तो इसका श्रेय किसे जाता है? संविधान को। अगर मैं या आप किसी के सामने अपनी बातों को रख पाते हैं तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है?
संविधान को। आपको अगर अच्छी शिक्षा मिल रही है, इसका श्रेय दिया जाता है संविधान को। अगर आपको अच्छी लाइट मिल रही है, अच्छी सड़क मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है, तो इसका भी श्रेय दिया जाता है संविधान को। इतना महत्वपूर्ण है हमारा संविधान। तो इसलिए मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस, ठीक है, रिपब्लिक डे मनाते हैं। साथ ही साथ फिर गांधी जयंती, ठीक है। तो गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। दुनिया का जो सबसे टैलेंटेड व्यक्ति था ना, क्या नाम था उसका, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कहता है, आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट था कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक हाड़ मास का व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान को बदल सकता है। उस आइंस्टाइन ने कहा था। हाड़ मास मतलब हड्डी और मांस से भरा व्यक्ति, दुबला पतला व्यक्ति इतने बड़े कार्य कैसे कर सकता है, ठीक है। बट इंडिया के लोग उनकी वैल्यू नहीं करते, ये गलत बात लगती है। उसके बाद धार्मिक त्यौहार, जो धार्मिक त्यौहार है उसको किसी धर्म विशेष द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हिंदू करते हैं दीपावली, होली, नवरात्रा, दशहरा, इनको सेलिब्रेट करते हैं। फिर मुस्लिमों में मुहर्रम है, मुहर्रम मनाते हैं वो लोग। और साथ ही साथ ईद, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और मिलाद उन नबी। उसके बाद सिख लोग मनाते हैं बैसाखी का पर्व मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ईसाई लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, ठीक है, गुड फ्राइडे, ईस्टर डे मनाते हैं। बौद्ध लोग मनाते हैं बौद्ध जयंती मनाते हैं, ठीक है, बौद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। उसके बाद जैन लोग मनाते हैं महावीर जयंती मनाते हैं। और एक फेमस त्यौहार है इनका महामस्तकाभिषेक। और फिर कुछ धर्मनिरपेक्ष त्यौहार हैं, ऐसे त्यौहार जो किसी धर्म विशेष द्वारा नहीं मनाए जाते, सभी के द्वारा इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे ओणम का त्यौहार है और नववर्ष। फिर उत्तर पूर्वी त्यौहार जैसे बिहू और हार्नबिल। और महत्वपूर्ण मेलों में अगर बात की जाए तो है कुंभ और सोनपुर का मेला। अब थोड़ा लिखेंगे, तो हेडिंग डालो, भारत के मेले एवं त्यौहार। भारत के मेले एवं त्यौहार। इसमें लिखो लिखो इधर एक मिनट ऑफ करना। देखो, भारत को मेले एवं त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत को मेलों एवं त्योहारों का देश कहा जाता है। यह त्यौहार किसी भावना, आस्था, तथा प्राप्त आनंद से प्रभावित रहते हैं। तथा प्राप्त क्या लिखे हो? प्राप्त आनंद। हाँ, तथा प्राप्त आनंद से प्रभावित रहते हैं। मिसमैच हो जाता है कई बार। प्रत्येक धार्मिक त्योहारों में अवकाश दिया जाता है। प्रत्येक धार्मिक त्योहारों में अवसर दिया जाता है, अवकाश दिया जाता है, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। तो हमने कितने भागों में से डिवाइड किया है? 5 भागों में। तो पहले लिख लो राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व, हेडिंग डालो राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व में एक लाइन लिखो कि इनका संबंध
इनका संबंध किसी महान ऐतिहासिक घटना से होता है। इनका संबंध किसी महान ऐतिहासिक घटना से होता है। जिसे पूरे देश द्वारा अलग से लिख लो, दूसरे पेज में लिख लो, जिसे पूरे देश द्वारा मनाया जाता है। उदाहरण लिख लो, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। फिर दूसरा लिखो, धार्मिक त्यौहार। धार्मिक त्यौहार ऐसे त्यौहार, धार्मिक त्यौहार में लिखो, ऐसे त्यौहार जो किसी धर्म विशिष्ट द्वारा, या ऐसे त्यौहार जो किसी धर्म विशेष द्वारा, ऐसे त्यौहार जो किसी धर्म विशेष द्वारा मनाए जाते हैं, जिनका संबंध किसी प्राचीन कथा, जिनका संबंध किसी प्राचीन कथा से होता है, जिनका संबंध किसी प्राचीन कथा से होता है। तो धार्मिक त्यौहार में हमने क्या लिखा? ऐसे त्यौहार जो किसी धर्म विशेष द्वारा मनाए जाते हैं, साथ ही साथ जिनका संबंध किसी प्रथा से होता है। जैसे हम होली मनाते हैं, उसका भी संबंध है, होली जलाते हैं, उसका भी संबंध है। फिर उसके बाद बात की जाए दीपावली की, तो दीपावली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि राम भगवान जो है वो अयोध्या वापस आए थे। दशहरा क्यों मनाते हैं? रावण को मारे थे, ठीक है, तो दशहरा मनाते हैं। ईद उल फितर क्यों मनाते हैं? क्योंकि कुरान आई थी, ठीक है। मिलाद उन नबी क्यों मनाते हैं? क्योंकि पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो त्यौहार होते हैं, इनका किसी ना किसी कथा से या पौराणिक परंपरा से संबंध होता है। तो उसमें लिखो पहला हिंदू त्यौहार। कैसे लिख रहे हो आप लोग? जैसे ऐसे लिखे ना, राष्ट्रीय पर्व लिखे, उसके बाद धार्मिक त्यौहार दूसरा लिखे पॉइंट, उसमें ABC करके लिख लेना। तो A में लिखो हिंदू त्यौहार, या फिर आप ये इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये जो रोमन संख्या रहती है ऐसे 1 2 3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो हिंदू त्यौहार, या फिर ऐसे कुछ करके लिख दो स्टार वगैरह करके, क्योंकि हिंदू त्यौहार में बहुत सारे लिखना है। हिंदू त्यौहार के अंतर्गत लिखो पहला दीपावली। दीपावली इसमें लिखो यह भारतीय कैलेंडर के कार्तिक माह में, यह भारतीय कैलेंडर के कार्तिक माह में नवचंद्र, ब्रैकेट में लिखना अमावस्या। नवचंद्र का मतलब ये नहीं कि पूर्णिमा, नवचंद्र मतलब अमावस्या। नवचंद्र और ब्रैकेट में लिखना अमावस्या के अवसर पर मनाया जाता है। और बस इतना ही याद रखना है। नरक चतुर्दशी कब मनाते हैं? एक दिन पहले या बाद में? नरक चतुर्दशी नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, पहली बार सुने हो? लिख लो फिर इसको। दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। या त्यौहार, दीपावली के एक दिन पहले का दिन
नरक दीपावली के एक दिन पहले का दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। देखो, पूर्णिमा और अमावस्या में कितना गैप होता है? 15 दिन का गैप होता है। 14 फिर 15वां दिन वो आ जाता है, तो 15 दिन का लगभग गैप होता है। दीपावली मनाए मतलब कौन सा दिन है, कौन सा समय? अमावस्या का समय। और उसके बाद 15 दिन के बाद क्या होगा? पूरा का पूरा चांद दिखेगा, मतलब पूर्णिमा। उसी दिन उसको बहुत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे तुलसी पूजा की जाती है उस दिन। तुलसी पूजा सुना आप लोगों ने? तो 15 दिन के बाद तुलसी पूजा की जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। 11 दिन, अमूमन 11 दिन के बाद करते हैं, 15 दिन के बाद भी कुछ लोग करते हैं। किस नाम से जाना जाता है इसे? देव दीपावली। ठीक है, समझ आ रहा है? तो लिखो इसमें देव दीपावली, हेडिंग डालो। वैसे तुलसी पूजा 11 दिन में की जाती है, ठीक है। देव दीपावली, दीपावली के 15 दिन के बाद, दीपावली के 15 दिन बाद पूर्ण चांद के अवसर पर यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें श्रद्धालु घाटों में स्नान करते हैं, जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा, जिसे एक मिनट मैं लिख देता हूँ, जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा, इस दिन श्रद्धालु घाटों में स्नान करते हैं। इस दिन श्रद्धालु घाटों में स्नान करते हैं, जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा स्नान के नाम से जाना जाता है। घाट मतलब जो नदी के किनारे वाला भाग होता है ना, उसको कहते हैं घाट। त्रिपुरी पूर्णिमा स्नान के नाम से जाना जाता है। आगे लिखो, थर्ड होली। ऐसे भारतीय कैलेंडर के होली इसे होली क्यों फेमस है? इसे रंगों का त्यौहार भी कहते हैं, रंग खेलते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें लिखो, यह भारतीय कैलेंडर के फाल्गुन माह में किया जाता है, यह मनाया जाता है। होलिका की कहानी सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं सुना है? मतलब होली की कहानी पता है ना क्या हुआ था? नहीं पता? देखो, एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत शक्तिशाली था। उसका सपना था कि पूरी दुनिया उसको भगवान माने। वैसे उसने दुनिया को तो जीत ही लिया था, तो उसका मानना था कि पूरी दुनिया उसको भगवान माने, भगवान की तरीके से पूजे। और जहाँ जहाँ उसका राज्य था वहाँ वहाँ के लोग उसको भगवान की तरीके से ट्रीट भी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि पता था अगर इसको भगवान नहीं मानेंगे तो क्या कर देगा? मार देगा ना। तो उसने पूरा आतंक मतलब रखा था। पर उसका खुद का बेटा प्रहलाद उसको भगवान नहीं मानता था। सब लोग मान रहे हैं, ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। तो सब लोग मान रहे हिरण्यकश्यप को भगवान, ये तो हमारे भगवान है, भगवान है। पर प्रहलाद कहता था कि भगवान तो विष्णु है, ठीक है। उसके बाद जो हिरण्यकश्यप है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे फेंक देता है प्रहलाद को। तो प्रहलाद को बचा लेते हैं भगवान, विष्णु भगवान।
उसके बाद उसकी एक बहन रहती है जिसका नाम रहता है होलिका। क्या नाम रहता है? होलिका। होली को वरदान रहता है कि आग में भी जाएगी तो ये जलेगी नहीं। तो होलिका क्या करती है, जो चीता रहती है ना, चीता जैसे बनाते हैं, उसके ऊपर होलिका प्रहलाद को लेके बैठ जाती है, पर होलिका जल के राख हो जाती है और प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता। समझ आ रहा है? तो होली का त्यौहार मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में। लिख लो इसको। लास्ट लाइन क्या लिखे थे? मनाया जाता है या बुराई की अच्छाई पर, या अच्छाई की बुराई पर, थोड़ा मिसमैच हो जाता है, देख लेना। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। समझ आ गई ना कहानी? लिखोगे तो नहीं इसको? उसके बाद इसमें इसी में लिखो, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ भागों में, असम और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में इसे दोल जात्रा कहा जाता है। असम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में इसे दोल जात्रा कहा जाता है। दोल जात्रा कहा जाता है, इसे दोल जात्रा कहा जाता है। चौथा त्यौहार मकर संक्रांति। चौथा त्यौहार कौन सा है? मकर संक्रांति। क्या दिख रहा है? क्या ये अंडा लग रहा है? तो अंडा लग रहा है ना, ये भी ठीक है। अब क्या लग रहा है? ये गोला। ये क्या? लड्डू नहीं है, लड्डू वाला बाकी त्यौहार पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन सा त्यौहार है? मकर संक्रांति। तो ये पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी को हमने जब दो भागों में डिवाइड किया, जो रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और इक्वेटर भी इसे कहते हैं। पृथ्वी कैसी है? गोले जैसी है। पृथ्वी कैसी है? गोले जैसी है। तो गोले को जब दो भागों में बांटा तो गोला कैसा हो गया? आधा। गोला कैसा हो गया? आधा। मतलब ये है गोलार्ध, ये भी है गोलार्ध और ये भी है गोलार्ध। गोला है पर कैसा गोला? आधा गोला। तो कौन सा गोलार्ध? ये कौन सा गोलार्ध है? ये ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। कौन सी दिशा है ये? उत्तरी दिशा में। मतलब ये कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। ये कौन से भाग में है? दक्षिण में। मतलब कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। कौन सी डिग्री? शून्य अंश रेखा। शून्य अंश रेखा इसको कहते हैं। ऊपर जब आप जाओगे तो यहां पर है 23.5 डिग्री रेखा, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। यहां पर भी एक रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री नीचे। मतलब 0 डिग्री से हम ऊपर गए, कितना गए? 23.5 डिग्री गए, और नीचे कितना है? 23.5 डिग्री है। ठीक है। जैसे यहां पर आप लाइन देखे होंगे ना, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कितनी लाइन तक गए? 23 लाइन तक। 23 और 24 के बीच में एक लाइन है जिसका नाम है 23.5 लाइन, 23.5 डिग्री, और नीचे भी वैसे ही है। समझ आ रहा है? क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी कर्क रेखा और मकर रेखा की? क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए ये फेमस है। यहाँ पर कम मिलता है, इधर भी कम मिलता है, पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? इस भाग में मिलता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। ठीक है। अब क्या है, जो सूर्य है, सूर्य जनवरी के टाइम कहाँ पर रहता है? इधर रहता है। और इधर क्या है? नीचे है ना। नीचे है तो हम लोग को क्या लग रही है? ठंडी लग रही है। बट मकर संक्रांति से जो सूर्य होता है वो ऊपर की ओर आता है, मतलब हमारी ओर आता है। भारत कहां पर है? कौन से गोलार्ध में भारत? उत्तरी गोलार्ध। तो मकर संक्रांति में सूर्य कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिण में है तो हमको ठंडी लगेगी कि गर्मी लगेगी? हमसे दूर है, हमसे दूर है तो क्या लगेगी हमें?
ठंडी लगेगी। तो हमारी ओर आ रहा है, ठीक है, सूर्य कहाँ आ रहा है, हमारी ओर आ रहा है मकर संक्रांति में। लिखो इसमें मकर संक्रांति। यह सूर्य भगवान को समर्पित है, यह सूर्य भगवान को, यह सूर्य को समर्पित त्यौहार है, यह सूर्य को समर्पित त्यौहार है, यह सूर्य को समर्पित त्यौहार है। इसे सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर, इसे सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रस्थान के, इसे सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रस्थान के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। इस दौरान विभिन्न जगहों में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता भी होती है। कितने लोगों ने पतंग उड़ाया है? अच्छी पतंग कितने लोगों ने उड़ाया है? बहुत ऊपर तक। अच्छी मतलब जो हाइटेड होती है, अच्छी, जहां पर पक्षी जैसे दिखने लगती है, छोटी छोटी। दिक्कत क्या होती है ना, उसको लपेटने में दिक्कत होती है, जो धागा होता है। उड़ाने में मजा आता है। उड़ाओ यश। आगे लिखो जन्माष्टमी। कितने त्योहार हो गए? 5। लिखो जन्माष्टमी। इस दौरान पतंग उड़ाई जाती है या विभिन्न स्थानों में पतंग प्रतियोगिता होती है। इस दौरान विभिन्न स्थानों में पतंग प्रतियोगिता होती है। आगे लिखो जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, हाँ, भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। नॉर्मली कब आता है? अगस्त में आता है, ठीक है, नॉर्मली। आगे दशहरा। बस इतना ही, और क्या लिखोगे इसमें? जन्माष्टमी में क्या लिखे हो आपने? भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव होता है, बस। बाकी कहानी तो आपको पता ही है। आगे लिखो दशहरा। दशहरा, इसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा में लिखो, इसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। इस दौरान रावण दहन किया जाता है। फिर लिखना, यह त्योहार अच्छाई की, जहां अच्छाई लिख रहे हो ब्रैकेट में लिखना राम। यह अच्छाई की बुराई, बुराई में ब्रैकेट में क्या लिखना है? रावण या दशानन। यह अच्छाई की बुराई पर जीत। जो कई लोग क्या रहते हैं ना, कई लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, उन्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, फ़ोन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छी नींद चाहिए बस। जैसे रावण ने जब वरदान मांगा तो कितने सर मिले उसे? 10 सर। और कुंभकर्ण ने क्या मांगा? नींद, ठीक है, सोते रहता था, 6-6 महीने तक सोते रहता था बस, ठीक है। वो चाहता तो संसार का बड़े से बड़ा वैभव मांग सकता था, संपत्ति मांग सकता था, हर एक चीज मांग सकता था, पर उसने क्या मांगा? उसने नींद मांगा, ठीक है। हाँ, वही नींद हो गई उसको, ठीक है।
ऐसा कॉन्सेप्ट था, बाकी अल्टीमेटली क्या मिली उसको? नींद, निंद्रासन। आगे लिखो, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, हाँ दुर्गा पूजा में एक दो पॉइंट लिखो सब में बस, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। दुर्गा पूजा में लिखो, यह महिषासुर पर माँ दुर्गा के विजय का प्रतीक है। यह महिषासुर पर दुर्गा के विजय का प्रतीक है, जिसे विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जिसे विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। उसके बाद गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के बारे में जानते हैं आप लोग? किसका जन्मदिन है? गणेश जी का जन्मदिन है। उसमें लिख लो, या भगवान, या फिर ऐसे लिखो, यह गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या लिखे हो आपने? जन्मदिन रहता है। गणेश चतुर्थी वो तो यहाँ पर आए थे। कहाँ पर आए थे? बर्थडे कुछ नहीं था ऐसा? बर्थडे नहीं था, वो पृथ्वी लोक पर आए थे, बनाया गया था। नहीं लिखो इसमें। देखो क्या हुआ था ना, जो माँ पार्वती, मान्यता है कि जो माँ पार्वती है वो क्या कर रही थी? स्नान कर रही थी, और उनका जो अवशेष है, मतलब जो मैल वगैरह रहता है ना, उससे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जन्म ही हुआ था ना, एक तरीके से बने थे। ठीक है, तो इसमें लिखो, यह गणेश जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। यह गणेश जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। यह गणेश जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। यह महाराष्ट्र का लोकप्रिय प्रसिद्ध त्योहार है। आगे लिखो, रथ यात्रा। रथ यात्रा, उड़ीसा कितने लोग गए? पुरी गए हो आप लोग कभी? कितने लोग गए उड़ीसा? तो मैं गया हूं उड़ीसा। उड़ीसा का एक फेमस मंदिर है जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। लिखो, रथ यात्रा में, रथ यात्रा कहां पर मनाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में मनाया जाता है। तो यहां पर क्या होता है ना, जो रथ रहते हैं, 3 रथों को खींचा जाता है, और ऐसे नहीं कि किसी मशीन से खींचते हैं रथों को। लोग जो श्रद्धालु होते हैं ना, पूरे भारत से जब रथ यात्रा निकलती है, पूरे भारत से जाते हैं श्रद्धालु लोग, और उसको अपने हाथों से खींचते हैं। 3 रथ की यात्रा निकाली जाती है, और 3 रथ जो है वो, पहला रथ समर्पित है भगवान जगन्नाथ को, जो है श्री कृष्ण है। कृष्ण ही जगन्नाथ है, जगन्नाथ ही कृष्ण है। उसके बाद उनके भाई बलराम के लिए दूसरा रथ समर्पित है, और उनकी जो बहन थी, उनका नाम क्या था? सुभद्रा। इनकी शादी किसके साथ हुई थी? अर्जुन के साथ हुई थी, जो सो गई थी, याद है? अर्जुन जब चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है जब बता रहे थे सुभद्रा को, तो वो सो गई थी। आधी सुनी थी और आधा, मतलब आधा सुनते टाइम वो सो गई थी। तो अभिमन्यु जब पैदा हुआ तो उसको आधा ज्ञान था चक्रव्यूह का, चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, और आधा नहीं था, क्योंकि उसकी मम्मी क्या हो गई थी? सो गई थी। ठीक है, तो उनको समर्पित है ये तीसरा रथ। इसमें लिखो, यह उड़ीसा का भगवान जगन्नाथ को समर्पित प्रमुख त्योहार है। इस दौरान एक मिनट, इस दौरान इसको यात्रा कर लेना, रथ यात्रा कर लेना। ठीक है, यात्रा भी कहते हैं, बट यात्रा कर लेना उसको, रथ यात्रा। इस दौरान 3 रथ श्रद्धालु द्वारा खींचे जाते हैं,
यह रथ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम एवं उनकी बहन सुभद्रा को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह पर कहाँ पर किया जाता है? रथ यात्रा कहाँ से निकाली जाती है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ? पुरी। पुरी एक जगह है जहाँ से ये यात्रा निकाली जाती है। आप लोग अभी जाना, बहुत सुंदर शहर है, मैं गया हुआ था, बीच भी है वहाँ पर, मतलब जो समुद्री तट है, आप जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट लिख लो, फिर आगे हम कल बात करेंगे मुस्लिम त्योहारों के बारे में। छठ पूजा। छठ पूजा यह सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा, यह सूर्य देव को समर्पित बिहार एवं झारखंड का, यह सूर्य भगवान को समर्पित बिहार एवं झारखंड का प्रमुख त्योहार है। इसके आयोजन से पहले कठोर उपवास किया जाता है। इसके आयोजन से पहले या इसके मनाए जाने से पहले कठोर उपवास किया जाता है। और इसके बाद घाटों में पवित्र स्नान किया जाता है। घाटों में पवित्र स्नान किया जाता है। इस दौरान या इसके पश्चात देवी के प्रसाद के रूप में ठेकुआ ब्रैकेट में लिखना, एक प्रकार की मिठाई, ठेकुआ एक प्रकार की मिठाई बांटी जाती है। देखो एक और त्योहार है जिसका नाम है नबकलेवर। क्या नाम है इसका? नबकलेवर। नबकलेवर में क्या होता है? जो भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की जो मूर्ति है उसको बदल दिया जाता है। नबकलेवर का मतलब होता है नया शरीर। नबकलेवर का मतलब क्या होता है? नया शरीर। तो उनकी जो मूर्तियां होती है वो कैसी हो जाती है? पुरानी हो जाती है, तो उसको नई मूर्ति में बदल दिया जाता है। और ये कब होता है? ये होता है 8 से 19 साल, मतलब कभी 8 साल में बदल देते हैं, कभी 9 साल, कभी 10 साल, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। 8 से 19 साल के बीच में इसको बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें को लिख लो या कल लिखोगे? अभी लिख लो। नबकलेवर। नबकलेवर का अर्थ है, नबकलेवर या नबकलेवर का अर्थ है नया शरीर। नबकलेवर का अर्थ है नया शरीर। नबकलेवर का अर्थ है नया शरीर, अर्थात जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा की मूर्ति को नई मूर्तियों में बदल दिया जाता है। मार्च 2018 में
नब कलेवर के उपलक्ष्य में। अभी लास्ट टाइम कब चेंज हुई थी? 2018 में। मार्च 2018 में नब कलेवर के उपलक्ष्य में क्या लिखा है उसमें? महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 1000 एवं 10 के स्मारक सिक्के जारी किए गए। स्मारक सिक्के का मतलब क्या है? इनका चलन होगा कि 1000 के सिक्के चलेंगे क्या? नहीं, एक मान्यता के तौर पर इसे जारी किए गए। नरेंद्र, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा आज महत्वपूर्ण त्योहार और मेलों के बारे में, और ये जो हमारा टॉपिक है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कल हम पढ़ेंगे मुस्लिम त्योहार के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिख त्योहार, ईसाई त्योहार के बारे में, बौद्ध त्योहार, जैन त्योहार के बारे में। साथ ही साथ कुछ धर्मनिरपेक्ष त्योहार के बारे में बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण मेलों के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने वाद्य यंत्रों के बारे में बात किया, लोकनृत्य को समझा और लोकगीत को समझा। इस तरीके से आप लोग इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।